ऐसा कहा जाता है कि राजनीति में नेता उत्तम से सर्वोत्तम बनने की तरफ अपने कदम बढ़ाता है और इन दिनों मध्य प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के पास भी एक ऐसा ही सर्वोत्तम नेता है। नाम है नरोत्तम मिश्रा और इन दिनों कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यदि सीएम हाउस के बाद कोई सबसे बड़ा पावर हाउस है तो वो है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का 4 इमली स्थित बंगला। जी हां, हम उसी बंगले की बात कर रहे हैं जहां पर इन दिनों डिनर डिप्लोमेसी भी दिखाई दे रही है और दिखाई दे रहे हैं सूबे की सियासत के तमाम बड़े चेहरे। एमपी न्यूज की इस स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह और हम इस खास रिपोर्ट में आपको बताने और समझाने की कोशिश करने वाले हैं कि कैसे उत्तम से सर्वोत्तम बनते नजर आ रहे हैं सूबे की सियासत में प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा। दरअसल जिस तरह से मध्य प्रदेश की सियासी तस्वीर बदली है और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थामा है, तब से तो कहा यही जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर जाकर तमाम आला नेता इन दिनों आने वाले उपचुनाव की रणनीति बना रहे हैं। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, क्या केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और क्या बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, तमाम नेता नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर न केवल दस्तक दे रहे हैं बल्कि रणनीति को भी तैयार कर रहे हैं। किस तरह से इन दिनों ये बंगला पावर हाउस बन रहा है और क्या वाकई में बीजेपी के बाहुबली नेता, सर्वोत्तम नेता इन दिनों मध्य प्रदेश की सियासत में बनते दिखाई दे रहे हैं? तमाम जानकारियों को लेने के लिए जुड़ते हैं एमपी न्यूज के कॉरेस्पॉन्डेंट संदीप मीणा से। संदीप, आखिर ये कौन सी सियासी कहानी है जिसमें साफ तौर पर दिखाई देता है एक ऐसा राजनेता का चेहरा जो पिछले दिनों मुख्यमंत्री पद के लिए चर्चाओं में भी रहा और अब गृह मंत्री बनने के बाद तो कहा यह जा रहा है कि तमाम उपचुनाव की रणनीति जो है वो गृह मंत्री के 4 इमली स्थित बंगले से ही बनाई जा रही है और शायद यही वजह है कि डिनर डिप्लोमेसी का जो स्वाद है वो सूबे की सियासत में इन दिनों बदला बदला सा नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर देखिए महेंद्र जी की 4 इमली स्थित जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बंगला है, जहां पर इन दिनों जो है क्या महाराज, क्या शिवराज, क्या नरेंद्र सिंह तोमर और क्या कैलाश विजयवर्गीय, तमाम दिग्गज जो हैं इन दिनों डिनर डिप्लोमेसी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन जो ये डिनर है इसकी भाप जो है वो सियासी गलियारों में भी चर्चाओं का विषय बन रही है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से बात की जाए तो सीएम हाउस के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ये जो बंगला है वो पावर सेंटर बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर पावरफुल डिनर की चर्चाएं सियासी गलियारों में हो रही, तो कहीं ना कहीं से उपचुनाव की रणनीतियों से भी देख सकते हैं। पहले जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की थी तब ये माना जा रहा था कि उन दोनों के बीच में राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर महाराज आए थे और महाराज जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे तो नरोत्तम मिश्रा ही एक ऐसे नेता थे जिन्होंने महाराज का सबसे पहले स्वागत किया था। क्योंकि अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 4थी बार भाजपा की सरकार बनने में नरोत्तम मिश्रा ने सबसे अहम रोल अदा किया है और वही ये नेता थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ मैनेज किया बल्कि कांग्रेस के वो 22 विधायक जिनके साथ समन्वय भी बैठाया और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी में लाने में और मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को गिराने में नरोत्तम मिश्रा की अहम भूमिका रही। यही वजह है कि नरोत्तम मिश्रा अब मध्य प्रदेश के न सिर्फ सबसे कद्दावर नेता बन चुके हैं बल्कि शिवराज सिंह चौहान के लिए भी एक ट्रम्प कार्ड साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि उनके बंगले पर हर रणनीति बन रही है, चाहे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ ग्वालियर चंबल संभाग में जो नाराज नेता हैं उनके बीच समन्वय बैठाने को लेकर रणनीति बनानी हो, या फिर मालवा निमाड़ की 5 सीटों को लेकर जो कैलाश विजयवर्गीय को जिम्मेदारी दी गई उन सीटों पर जो है चुनावी रणनीति को लेकर चुनावी चर्चा करने की बात हो, तमाम पहलुओं पर नरोत्तम मिश्रा अपने बंगले पर सियासत के जितने भी महारथी है, चाहे शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, और आने वाले दिनों में जैसे जैसे महेंद्र जी उपचुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे ये नेताओं की तादाद भी बढ़ती जाएगी और 4 इमली जो स्थित जो बंगला है नरोत्तम मिश्रा का, वहां पर नेताओं की दस्तक और उनकी मौजूदगी में भी इजाफा होगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यहां पर नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर ये जो डिनर डिप्लोमेसी हो रही है ये सिर्फ ना नरोत्तम मिश्रा की पार्टी में जो है कद का आभास करवाती है बल्कि ये भी बताती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो उपचुनाव होना है उनमें उनकी कितनी बड़ी भूमिका है। बड़ी बात है, राजनीति में ऐसा भी कहा जाता है कि सड़क से लेकर सत्ता तक किंग से बड़ा होता है किंग मेकर, और शायद कुछ इसी तरह का किंग मेकर का जो दर्जा है वो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के नाम के साथ जो है
दिखाई देता है। बहरहाल इन दिनों जो डिनर डिप्लोमेसी चल रही है उसमें साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जहां पर बीजेपी को एक अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरना है और चौथी बार सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी ये मौका हाथ से जाने देना नहीं चाहती। शायद यही वजह है कि नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय तक तमाम नेता नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर न केवल डिनर कर रहे हैं बल्कि चुनावी चर्चाओं के बीच आने वाले कल की रणनीति भी तैयार कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह भी उठता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बीजेपी में जो पावरफुल एंट्री हुई है, क्या वो आने वाले दिनों में बदलती सियासी मायनों को भी यहां पर परिलक्षित करती है और नरोत्तम मिश्रा के घर पर तमाम नेताओं का जमावड़ा यह भी बताता है कि नरोत्तम मिश्रा भविष्य के मध्य प्रदेश के बड़े नेता के तौर पर उभरने वाले हैं। संदीप, क्या लगता है किस तरह से इस डिनर डिप्लोमेसी को देखा जाए, क्योंकि कहा जाता है कि जब भी पर्दे के पीछे में कोई चर्चाएं होती हैं तो वो सियासत का स्वाद बदल देती हैं और नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर भी तमाम नेता इस स्वाद का जो है मजा ले रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। देखिए महेंद्र जी, सबसे पहले अगर बात की जाए यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा के बीच में जो कल देर रात एक मुलाकात हुई थी, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय के बीच में भी जो है मतभेद की खबरें किसी से छुपी नहीं है। और जब ये मुलाकात उस समय होती है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तिरुपति बालाजी दर्शन करने के लिए जाते हैं, यानी कि वो भोपाल में मौजूद नहीं होते। इस बीच ये मुलाकात अगर दो दिग्गजों के बीच में होती है तो चर्चा होना लाजिमी है, क्योंकि अगर हम बात करें नरोत्तम मिश्रा की तो नरोत्तम मिश्रा के भी मतभेद शिवराज सिंह चौहान से छुपे, शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा के बीच में मतभेद की खबरें भी छुपी नहीं है, क्योंकि समय समय पर जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा का नाम भी मुख्यमंत्री की दावेदारी के लिए चला तो कहीं ना कहीं मतभेद की खबरें सामने आती रही, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा को आला कमान यानी कि केंद्रीय नेतृत्व का विश्वास हासिल है। यही वजह है कि उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी थी ऑपरेशन लोटस में और उन्होंने उस जिम्मेदारी को अहम निभाया और शिवराज सिंह चौहान के लिए संकट मोचन बनके भी वो उभरे हैं और कहीं ना कहीं चौथी बार सीएम पद की शपथ दिलाने के लिए भी उनका बड़ा रोल रहा है। तो साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान तिरुपति बालाजी जाते हैं, कैलाश विजयवर्गीय वहां मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं अब मध्य प्रदेश में महेंद्र जी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय का जो खेमा है वो भी मंत्रिमंडल में अपनी जगह पाने के लिए इच्छुक है। वो रमेश मेंदोला की दावेदारी जता रहे हैं मंत्रिमंडल में मंत्री पद के लिए। और ऐसे में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को सिंधिया समर्थकों को भी तवज्जो देना है और अपने जितने भी विधायक हैं या सीनियर लीडर्स हैं उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है। तो कुल मिलाकर मंत्रिमंडल को जो असंतोष उपज रहा है पार्टी में उसको भी जो है समन्वय बैठाने के लिए यहाँ पर इन कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम की मुलाकात को मायने निकाले जा रहे हैं। अगर बात की जाए शिवराज सिंह चौहान की और नरोत्तम मिश्रा की तो इन दोनों नेताओं के बीच में भी जिस तरीके से खबरें आ रही थी कि इन दोनों के बीच में मतभेद चल रहे हैं, उसी खबरों को विराम देने के लिए शिवराज सिंह चौहान सुबह सुबह जब अचानक पहुंच जाते हैं 4 इमली उनके बंगले पर और वहां पर ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स जमकर होती है। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान का औपचारिक बयान आता है कि सालों से वो काम करते आ रहे हैं और मिलना काफी दिनों से आना नहीं हुआ और वो सिर्फ नाश्ता करना है। लेकिन भले ही वो नाश्ते का हवाला दे रहे हैं, लेकिन इन दोनों नेताओं के बीच में जब बंद कमरे के अंदर करीब 1 घंटे तक चर्चा होती है तो जाहिर तौर पर इसके भी कई सियासी मायने निकाले जाते हैं। अगर बात की जाए नरेंद्र सिंह तोमर की महेंद्र जी, तो नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ही क्षेत्र से आते हैं। दोनों के बीच में अगर बात की जाए तो दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ राजनीति की, लेकिन अब जब सियासत का मिजाज बदला है तो कहीं ना कहीं ये दोनों नेताओं के जो समर्थक है एक दूसरे को पॉलिटिकल स्पेस देना पसंद नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी और कांग्रेस यानी कि सिंधिया के साथ जो कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं उनके बीच में कैसे ये दो विचारधाराओं के जो नेता आपस में मिले, कैसे वहां पर सीनियर लीडर है जैसे जयभान सिंह पवैया की बात की जाए या फिर दूसरे अन्य नेताओं की बात की जाए, उन्हें कैसे शांत किया जाए। तो ये ग्वालियर चंबल संभाग से जो उपचुनाव को लेकर सबसे ज़्यादा सीट आ रही है वहां पर जो मतभेद सामने आ रहे हैं
उनमें समन्वय बैठाने को लेकर भी ये चर्चा हो रही है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा उपचुनाव में एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि उपचुनाव में सीधे तौर पर हम कहें तो वो जो है शिवराज सिंह चौहान के बाद वो दूसरे नंबर पर ऐसे नेता हैं जो उपचुनाव को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि हर एक रणनीति का हिस्सा नरोत्तम मिश्रा बनते हुए नजर आ रहे हैं। उनके ऊपर ग्वालियर चंबल संभाग की जिम्मेदारी भी है, तो साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ की सीटों पर भी उनका फोकस है। कुल मिलाकर शिवराज सिंह चौहान की चौथी पारी को जो है मजबूती के साथ जो है स्थिर बनाए रखने के लिए 4 इमली का जो स्थित जो बंगला है नरोत्तम मिश्रा का, वो पावर सेंटर बना हुआ है। चलिए, बड़ी बात है, राजनीतिक रेसिपी है, ऐसे में खिचड़ी क्या पक रही है यह तो आने वाले कल में पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस पावरफुल डिनर के बाद जरूर सियासत का स्वाद भी बदलने वाला है, और वो तमाम नेता जो कि निर्णायक की भूमिका में होते हैं, वो यदि किसी पावर हाउस तक पहुंच रहे हैं, किसी पावर सेंटर तक पहुंच रहे हैं, तो जरूर इसके पीछे कोई राज की बात है। बहरहाल नरोत्तम मिश्रा की लोकप्रियता से कोई यहां पर परहेज नहीं कर सकता, और कहा यह भी जाता है कि बीजेपी में जो नेता जनता का दिल जीतता है, संगठन के साथ सामंजस्य बैठाता है, वो भविष्य में जरूर शिखर को छू पाता है। और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का भी कुछ ऐसा ही नाम है जो इन दिनों चर्चाओं का विषय भी बना हुआ है। देखना बहुत लाजमी होगा कि क्या आने वाले दिनों में जो उपचुनाव होने हैं उसमें डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा एक निर्णायक नेता के तौर पर उभरते हैं, और कैसे मध्य प्रदेश में आने वाले कल को एक नया नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के साथ मिलता दिखाई देता है। एमपी न्यूज की इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ये खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और ताजा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार देखते रहिएगा आपका अपना न्यूज चैनल एमपी न्यूज। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।